अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तानिया समझ रही है कि उसकी हकीकत कभी भी नहीं खुल सकती, ना निगार के आगे और ना ही जावियार के आगे। तानिया अपने आप को बहुत अच्छा बनाकर सबके सामने पेश कर रही है और हैदर का ख्याल भी रख रही है, ताकि जावियार ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि तानिया ही बेहतरीन माँ साबित हो सकती है हैदर के लिए। अब यहाँ तानिया क्या कुछ करने वाली है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ करेगा जुनैद, जबकि दुर्रे नयाब के घर में उसके भाई और भाभी बहुत बुरा सलूक करने लगेंगे दुर्रे नयाब के साथ। यहाँ पर उसकी भाभी इल्ज़ाम लगाएगी कि जब वो लोग नहीं चाहते कि उनके बेटों से तुम मिलो तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी जुनैद के अपार्टमेंट में जाने की और उसकी खैरियत मालूम करने की। उसके लिए मज़ीद परेशानियाँ ही बढ़ा रही हो तुम। जब जुनैद नहीं चाहता कि तुम उसके पास जाओ और उसे मिलो तो क्या ज़रूरत है तुम। दुर्रे नयाब कहती है, भाभी उन्होंने मेरा बुरे वक्त में बहुत साथ दिया था, आज जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया है तो मैं कैसे उनका साथ छोड़ दूं। वो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं। आप लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को। उसका भाई कहता है, दुर्रे नयाब देखो, अब अगर तुम जुनैद के पास गई तो बहुत बुरा होगा और हम लोग तुमसे हर वास्ता ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। फिर तुम जाती रहना जुनैद के पास। दुर्रे नयाब बेचारी रोने लगती है और उसकी समझ में नहीं आता आखिर उसकी सच्चाई कब कैसे जावियार के सामने आएगी। अभी तो ऐसा लगता है कि वक्त और सब कुछ तानिया के हक में जा रहा है। तानिया बहुत खुश होती है और उसी खुशी के मौके पर वो जावियार से ये बात कह देती है कि अगर उसकी ज़िंदगी में दुर्रे नयाब की कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं, तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे हो। तो जावियार कहते हैं कि मैं उसे तलाक कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। तुम क्या समझ रही हो, उसे तलाक दे दूं ताकि वो जाकर जुनैद से शादी कर ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी जुनैद और नायाब को माफ़ नहीं करूँगा, ना ही नायाब को तलाक दूँगा। तानिया का सारा प्लान ही चौपट हो जाता है। उसे तो बस यही फ़िक्र है किसी भी तरीके से नायाब को तलाक हो जाए और उसका रास्ता साफ़ हो जाए। फिर भी निगार फैसला कर लेती है कि जावियार की और तानिया की शादी कर देते हैं। तो गज़नफ़र कहता है, इस बात में कोई हर्ज नहीं। तानिया और जावियार एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और फिर हैदर को भी अपनी माँ मिल जाएगी। यहाँ पर जुनैद तो अपने अपार्टमेंट में रहता है, वो अकेला रहता है, लेकिन यहाँ पर दुर्रे नयाब कभी कभी चुप छुपा कर उसके खैरियत लेने जाती रहेगी। यहाँ उसके आने पर जुनैद हमेशा गुस्सा किया करेगा और कहेगा कि आपकी समझ में कोई बात क्यों नहीं आती, आपका यहाँ आना अच्छा नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रही। दुर्रे नयाब यहाँ पर कभी कभार फिर भी जुनैद के मना करने के बावजूद आती रहेगी और जुनैद के लिए अच्छे अच्छे खाने भी बना कर लाया करेगी। जुनैद बहुत जल्द सेहतियाब भी हो जाएगा और फिर उसे अपने फ़ोन की याद आएगी कि वो फ़ोन मेरा कहाँ है, और इत्तेफाक से उसका फ़ोन उसके बाप गज़नफ़र के पास होता है, जो वो जुनैद को वापस कर देते हैं। जुनैद के फ़ोन में बहुत सारे सबूत होते हैं तानिया के ख़िलाफ़, और सबूतों को जुनैद जब जावियार को दिखाएगा तब तानिया की हकीकत तो खुलेगी ही। यहाँ पर जमीला भी अपना मुंह खोल देगी और उसकी हकीकत, निगार की हकीकत, और जावियार के सामने ला कर रख देगी, क्योंकि दुर्रे नयाब के साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया है। ये सारी हकीकत जब खुलेगी तब जावियार की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी माँ और तानिया ये सारी गेम खेल रही थी। यूं जुनैद और जावियार के बीच के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जुनैद जो है वो बाहर मुल्क चला जाएगा और नायाब की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन तानिया का बहुत बुरा हशर होगा, क्योंकि वो अकेली तन्हा रह जाएगी, क्योंकि जावियार से अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है। निगार भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है जावियार पर और तानिया पर कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो, क्यों झूठी सच्ची बातों पर यकीन कर रहे हो। लेकिन तानिया खुद ही अपनी सच्चाई जावियार को बता देती है और फिर जावियार और नायाब से माफ़ी भी मांगेगी, लेकिन जावियार उसे माफ़ करने को तैयार नहीं। लेकिन तानिया ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तोहमत लगाई थी नायाब पर और जुनैद पर। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर